भूमिका लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्ति के उच्च आदर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिम बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया, और चूंकि मेरा संबंध मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि को उपदेश दिया, नारद ने व्यासदेव को, और व्यासदेव ने मध्व मुनि या मध्वाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्र पुरी, जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, यथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। वे वृंदावन के षट गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से उद्भूत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। उनसे गरुड़शायी विस्तार होता है और तब श्रीरुद्रशायी विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं, वे श्रीरुद्रशायी विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशावतार यथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्धजीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवद्धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध
कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। भगवत गीता में यह कहा गया है कि भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों यथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जो किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारस मणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गाय सूर भी कही जाती है। वहाँ भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ लगी रहती हैं। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। वहाँ भगवान अपनी वंशी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने साज समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है और यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है, चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित सूर्यवंशी है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्यवंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं हैं, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ, मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि दैववश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी हैं जिनसे वह उदय हो सकता है, और उसी प्रकार भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं।
कृष्ण बलराम बलदेव के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण हैं। वे कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा किस प्रकार कृष्ण यदुकुल में उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेषतया 10वें स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद ही है। सामान्यतः मुक्त आत्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती हैं। जो बद्धजीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बद्धजीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक हैं कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य है। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकतावादी मनुष्यों की है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। मुक्त आत्माओं को भौतिकतावादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता। वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरणार्थ, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोगमुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोगमुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण बद्ध अवस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वे कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है, उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करे। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषय कथाएं। कृष्ण कथाएं 2 हैं। एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई है, और दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में हैं। भगवद गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन अथवा भगवद विज्ञान है। श्रीमद् भागवत कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्धजीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे
तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण या कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे भवबंधन से मुक्त हो सके।